नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की खबर सीधे आपकी रसोई से जुड़ी हुई है और अगर आपके घर में चीनी इस्तेमाल होती है तो इस खबर को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में चीनी के दाम में जिस तरह की तेजी देखने को मिली है, उसने आम आदमी से लेकर मिठाई कारोबारियों तक की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बिल्कुल साफ आंकड़ा बता देते हैं। सरकार के मुताबिक 20 जुलाई को देश में चीनी का औसत खुदरा भाव करीब 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो था, लेकिन 20 अगस्त तक यही भाव बढ़कर करीब 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो पहुंच गया। यानी लगभग एक महीने में ही चीनी के दाम में करीब 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर चीनी अचानक इतनी महंगी क्यों हो रही है? सरकार के अनुसार इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। देश में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहने की उम्मीद है। पहले उत्पादन करीब 343 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब इसे घटाकर करीब 306 लाख टन किया गया है। यानी उत्पादन अनुमान में लगभग 11% की कमी आई है। इसके साथ ही गन्ने की फसल को मौसम की मार और कुछ इलाकों में बीमारी से भी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ त्योहारों का सीजन नजदीक है और इस दौरान मिठाई, बेकरी और दूसरे खाद्य उत्पादों में चीनी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मांग ज्यादा और उपलब्धता पर दबाव होने से कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने करीब 10 लाख टन कच्ची चीनी को शुल्क मुक्त यानी ड्यूटी फ्री आयात करने की अनुमति दी है। ये कदम घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए चीनी के स्टॉक पर भी सख्ती बढ़ाई है। 1 सितंबर से बड़े थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा को 15 दिन की खपत तक सीमित किया जाना है। इसका उद्देश्य यह है कि बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा न हो और जरूरत के मुताबिक चीनी उपलब्ध रहे। अब एक और सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या चीनी के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह एथेनॉल है? सरकार ने इस बात से इनकार किया है। सरकार के अनुसार एथेनॉल के लिए चीनी का डायवर्जन पहले की तुलना में कम हुआ है और मौजूदा तेजी के पीछे कम उत्पादन, फसल को नुकसान, त्योहारों से पहले बढ़ती मांग, वैश्विक सप्लाई की स्थिति और कुछ जगहों पर जमाखोरी जैसे कई कारण हैं। लेकिन दोस्तों, आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे चीनी कितनी महंगी होगी। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सोशल मीडिया पर चीनी के 80 या 100 रुपए किलो पहुंचने की बातें तेजी से चल सकती हैं, लेकिन अभी इसे पक्की सरकारी कीमत या निश्चित भविष्यवाणी मानना सही नहीं होगा। बाजार का भाव आने वाले दिनों में सप्लाई, आयात, उत्पादन और त्योहारों की मांग पर निर्भर करेगा। और अगर सरकार का ड्यूटी फ्री आयात और स्टॉक लिमिट वाला फैसला बाजार में पर्याप्त सप्लाई पहुंचाने में सफल रहता है तो बढ़ती कीमतों पर कुछ राहत मिल सकती है। वहीं अगर सप्लाई का दबाव बना रहता है और त्योहारों के कारण मांग और बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव जारी रह सकता है। इसलिए दोस्तों, अभी सबसे जरूरी बात है कि किसी भी वायरल मैसेज को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। चीनी के दाम में तेजी जरूर आई है, सरकार ने भी इस पर कई कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाता है
उस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चीनी, गुड़, आटा, तेल, दाल और बाकी जरूरी सामान के ताजा भाव और सरकार के नए फैसलों की जानकारी आपको सबसे पहले और आसान भाषा में मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जरूरी खबरें हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। इतना रहेंगे